जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षा एलडीसी, पटवारी, रीट, बीडीओ और पशु परिचर इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए 2024 तक राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया गया है, जो आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके और वे अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। आइए दोस्तों, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या कोटा? ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध स्थित होता है और यह चंबल नदी पर बना एक बांध होता है, और जबकि राणा प्रताप सागर बांध की ऊंचाई 54 मीटर होती है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई के बारे में भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? बनास, चंबल, माही या लूनी? ऑप्शन सी, माही नदी पर बजाज सागर बांध स्थित होता है और यह बांध राजस्थान राजस्थान और गुजरात के मध्य स्थित होता है, जबकि माही नदी पर माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध और कड़ाना बांध ये तीन बांध हैं जो माही नदी पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित हैं? माही, चंबल, बनास या साबरमती? ऑप्शन बी, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, इसके अलावा जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध ये चार बांध हैं जो कि चंबल नदी पर स्थित होते हैं। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62 मीटर होती है, जबकि राणा प्रताप सागर बांध की जो ऊंचाई है वो 54 मीटर होती है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म बांध और जिला सही सुमेलित नहीं है? पांचना बांध करौली, मेजा बांध भीलवाड़ा, जवाई बांध जालौर या चाकन बांध बूंदी? ऑप्शन सी, जवाई बांध जालौर, यह सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर या भीलवाड़ा? ऑप्शन डी, भीलवाड़ा। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में स्थित होता है, जो कि कोठारी नदी पर यह मेजा बांध स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाई बांध पाली, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, उमेश सागर बांध भीलवाड़ा, बजाज सागर बांध डूंगरपुर? ऑप्शन डी, बजाज सागर बांध डूंगरपुर में ना होकर के यह बांसवाड़ा में स्थित बांध होता है, जो कि माही नदी पर स्थित होता है। अगला प्रश्न, अड़वाना बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या भीलवाड़ा?
ऑप्शन डी, भीलवाड़ा में अड़वाना बांध स्थित होता है, जो कि मानसी नदी पर यह स्थित होता है। अगला प्रश्न, जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है कोठारी नदी, बनास नदी, बेड़च नदी या मानसी नदी। ऑप्शन ए, कोठारी नदी। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न, नमनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? सांगोद, बीगोद, दीगोद या पीपलोद। ऑप्शन सी, दीगोद। कोटा में यह नमनेरा बांध स्थित होता है और यह नमनेरा बांध काली सिंध नदी पर स्थित है और यह ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का हिस्सा होती है। अगला प्रश्न, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं? बाड़मेर, पाली, सिरोही जालौर, पाली जालौर या सिरोही पाली। ऑप्शन सी, पाली और जालौर जवाही बांध योजना से सिंचित जिले हैं। अगला प्रश्न, जवाही बांध किस जिले में स्थित है? जालौर, जयपुर, पाली या अजमेर। ऑप्शन सी, पाली। जवाही बांध पाली जिले में स्थित होता है और जवाही बांध लूनी नदी पर बनाया गया एक बांध होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है? बांडी, जवाई, लूनी या सुकड़ी। ऑप्शन डी, सुकड़ी। सुकड़ी नदी पर बांकली बांध जालौर में बनाया गया है। अगला प्रश्न, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किसके के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनौट बांध का निर्माण करवाया था? रानी विक्टोरिया, रॉबर्ट बॉर्डन, राजकुमारी लुइस मार्गरेट या ड्यूक ऑफ कनौट। ऑप्शन डी, ड्यूक ऑफ कनौट के उपलक्ष्य में ही महाराणा फतेह सिंह के द्वारा 1889 में कनौट बांध का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, कागती पिकअप जल ग्रहण करता है? गांधी सागर बांध से, माही बजाज सागर बांध से, जाखम बांध से या जवाही बांध से। ऑप्शन बी, माही बजाज सागर बांध से। माही नदी पर राजस्थान में 3 बांध स्थित है। एक तो माही बजाज सागर बांध, कड़ाना बांध और एक कागती पिकअप बांध। ये 3 बांध हैं जो माही नदी पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है? बनास, बाणगंगा, काली सिंध या जवाई। ऑप्शन ए, बनास नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? उदयपुर, बूंदी, अजमेर या माउंट आबू। ऑप्शन बी, बूंदी में जैत सागर तालाब स्थित होता है।
अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध अवस्थित है माही परियोजना पर, चंबल परियोजना पर, जवाही परियोजना पर या बीसलपुर परियोजना पर? ऑप्शन बी, चंबल परियोजना पर गांधी सागर बांध स्थित होता है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62 मीटर होती है और इसी के अलावा कोटा बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये चंबल नदी पर स्थित बांध होते हैं। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा या जालौर? ऑप्शन बी, बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध स्थित होता है। यह माही नदी पर स्थित बांध होता है। अगला प्रश्न, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या कोटा बूंदी? ऑप्शन डी, कोटा और बूंदी में जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों आप सभी के लिए राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों यह क्लास आपके लिए रोज रात 8 बजे MK स्टडी चैनल पर शुरू की गई है, जहां से आप इन क्लासों को देख करके अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माधो सागर बांध स्थित है अलवर, भरतपुर, दौसा या चित्तौड़गढ़? ऑप्शन सी, दौसा में माधो सागर बांध स्थित होता है। अगला प्रश्न, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या कोटा बैराज? ऑप्शन डी, कोटा बैराज बांध। यहाँ पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है। गांधी सागर बांध इसकी ऊंचाई 62 मीटर और राणा प्रताप सागर इसकी ऊंचाई 36 मीटर होती है। दोस्तों कभी कभी इनकी ऊंचाइयों के बारे में पूछ लिया जाता है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन में आपके लिए जो राणा प्रताप सागर की ऊंचाई 54 मीटर बताई, वो 54 मीटर ना होकर के वो 36 मीटर है। अगला प्रश्न, सही क्रम चुनिए। बीसलपुर बांध बनास नदी पर, मेजा बांध खारी नदी पर, सिद्धमुख नहर यमुना नदी पर, पौंग बांध चंबल नदी पर? ऑप्शन ए, बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित होता है, जबकि पौंग बांध यह ब्यास नदी पर, मेजा बांध कोठारी नदी पर ये स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाए? टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या भीलवाड़ा? ऑप्शन बी, बांसवाड़ा में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। यह माही नदी पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न,
राजस्थान में सबसे लंबा बांध है राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कोटा बैराज या बीसलपुर। ऑप्शन बी, माही बजाज सागर बांध राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, जबकि माही बजाज सागर बांध माही नदी पर, बीसलपुर बांध बनास नदी पर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर बांध ये दोनों चंबल नदी पर स्थित बांध होते हैं। अगला प्रश्न, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर, अलवर, करौली या धौलपुर। ऑप्शन सी, करौली में पांचना बांध स्थित होता है। अगला प्रश्न, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या नांगल बांध। ऑप्शन सी, राणा प्रताप सागर बांध। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या कोटा बैराज। ऑप्शन ए, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित बांध होता है और यह बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। ऑप्शन सी, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अगला प्रश्न और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बीसलपुर बांध या जवाही बांध। ऑप्शन सी, बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित होता है। रामगढ़ बांध यह बाणगंगा नदी पर स्थित है। मेजा बांध कोठारी नदी पर और जवाही बांध यह जवाही नदी पर स्थित होता है। दोस्तों, यह राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके लिए एमके स्टडी चैनल पर कराए जा रहे हैं, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप एमके स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और आप सभी के लिए आगामी भर्ती परीक्षाओं की सफलता के लिए एमके स्टडी चैनल पर इसी प्रकार के कंटेंट को लाया जाएगा, जिससे आप अपने आगामी भर्ती परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। अगली क्लास में दोस्तों आपके लिए भूगोल से पूछे गए इसी प्रकार के प्रश्नों को कराया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।